नमस्कार मित्रों। निर्माण आईएएस की किताब से आयोग में आज मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग देखेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने और उसका पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से राज्य खाद्य आयोग गठन का प्रावधान है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत 21 जुलाई 2017 को की गई है। यह एक सांविधिक निकाय है। संक्षिप्त में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। स्वरूप इसका सांविधिक है। गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत। स्थापना इसकी 12 जुलाई 2017 में। संरचना में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य तथा एक सदस्य सचिव। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राज्य सरकार को देते हैं। प्रथम अध्यक्ष श्री राजकिशोर सवाई थे। मुख्यालय इसका भोपाल में है। विस्तार से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। संरचना: आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होता है। आयोग में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, चाहे वह अध्यक्ष हो, सदस्य या सदस्य सचिव हो। आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति का और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना भी अनिवार्य है, चाहे वह अध्यक्ष, सदस्य या सदस्य सचिव हो। आयोग में एक सदस्य सचिव होता है जिसे राज्य सरकार के अपर सचिव के पद से निम्न रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। नियुक्ति, पदावधि एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्य तथा सदस्य सचिव की नियुक्ति की पद्धति, अन्य निर्बंधन व सेवा शर्तों आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन निम्नलिखित ऐसे व्यक्ति में से किया जाता है जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ शासित राज्यों की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं, या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हैं और उन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या जो सार्वजनिक जीवन के ऐसे विख्यात व्यक्ति जिन्हें कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति या लोक प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त है, या जिनके पास निर्धनों के खाद्य और पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य में प्रमाणित रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नानुसार है। उपरोक्त योग्यता आधारित व्यक्तियों में से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर चयन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन प्राप्त आवेदनों का सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों की समिति द्वारा परीक्षण किया जाता है। समिति द्वारा परीक्षण के पश्चात अध्यक्ष सदस्यों के लिए पृथक पृथक पैनल तैयार किया जाता है। पैनल में प्रत्येक श्रेणी में 3 नाम होते हैं। राज्य सरकार उपरोक्त पैनल में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और 5 अन्य को सदस्य के रूप में चयनित करते हैं। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति से पूर्व यह प्रतिज्ञा करना होता है कि उनका कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित न होगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले होता है वे पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों व सदस्य सचिव तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते व सेवा शर्तें तथा आयोग के अन्य प्रशासनिक व्ययों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वे किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित
त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्नलिखित स्थितियों में भी पद से हटा सकती है। यदि वह दिवालिया घोषित हो किया जा चुका है, वह सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, उसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है जो राज्य सरकार की राय में नैतिक भ्रष्टाचार है, उसने वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में हानिकारक है। आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे मामले में सुने जाने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो। आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के पद त्याग करने तथा हटाए जाने से कारित प्रत्येक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष के पद पर रिक्ति होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य तब तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करता है जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष का पद ग्रहण नहीं कर लेता। आयोग के अध्यक्ष का अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष सदस्य उस दिन तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेंगे जब तक अध्यक्ष फिर से अपना कार्यभार संभाल नहीं लेता। आयोग के कार्य कर्तव्य। राज्य के संबंध में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत उपबंधित अधिकारों के उल्लंघनों की स्वप्रेरणा या शिकायत प्राप्त होने पर जांच करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को सलाह देना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार संबंधित एजेंसियों, स्वायत्त निकाय और गैर सरकारी संगठनों जो कि संबंधित सेवाओं के प्रदायगी में संलग्न हो को खाद्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सलाह देना ताकि आम जन तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या खाद्य संबंधी ऐसे कोई भी विषय जो कि राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से आयोग को समय समय पर सौंपे जाएं। आयोग की शक्तियाँ एवं कार्यप्रणाली। आयोग को किसी विषय की जांच करते समय सिविल न्यायालय की समान शक्तियाँ प्राप्त होती है जिसमें शामिल है किसी व्यक्ति को समन जारी करना, हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना और साक्ष्यों तथा और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना और कोई अन्य विषय जो जारी किया जाए। राज्य सरकार आयोग को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। राज्य सरकार आवश्यकता महसूस होने पर अधिसूचना जारी कर किसी विधिक आयोग या निकाय को राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करने हेतु अभिनीत कर सकती है। आयोग की बैठक जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाती है। राज्य आयोग में कोई पद रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है या राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है या राज्य आयोग की प्रक्रिया में ऐसी अनियमितता है जो मामले गुण पर प्रभाव नहीं डालती हो। आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन। राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन पर रखेगी। इसके साथ ही यदि राज्य खाद्य आयोग ने राज्य सरकार से कोई सिफारिश की है तो राज्य सरकार का यह भी कर्तव्य होगा कि वह सदन को सूचित करे कि आयोग द्वारा सौंपी गई कितनी
सिफारिशों को उसने माना है, और यदि किन्हीं सिफारिशों को उसने अस्वीकृत किया है तो अस्वीकृति को कारणों सभी राज्य सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत इस अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करने और इसका मूल्यांकन करने हेतु केंद्र सरकार के अनुमोदन पर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग का गठन कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना 5 दिसंबर 2008 को की। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है तथा 7 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कोचीन, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता है। वर्तमान अध्यक्ष रिया तेयोतिया 2020 से है। कार्य इसका है तो जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। वह समय समय पर खुदरा इसके अलावा यह देश के सभी राज्य, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच करता है। FSSAI निम्नलिखित अधिनियमों आदेशों के तहत कार्यवाही कर सकता है। वनस्पति तेल उत्पादन नियंत्रण अधिनियम 1947, खाद्य व्यभिचारी अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, सॉल्वेंट निकाले गए तेल, डी ऑयल्ड भोजन और खाद्य आटा नियंत्रण 1967, मांस खाद्य उत्पादन आदेश 1973, खाद्य तेल उत्पाद विनियम आदेश 1988, दूध और दूध उत्पाद आदेश 1992।